हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जा सकता है। तो इनको आज हम सभी जानने का प्रयास करेंगे, तो आप सभी बने रहिए और देखने का प्रयास कीजिए। तो पहले जानने का प्रयास करते हैं, स्वतंत्रता के समय राज्यों की 3 इकाई थी। स्वतंत्रता के समय 3 इकाई थी। कौन कौन थे? तो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, देशी रियासत और ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत, देशी रियासत, चीफ चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, ये 3 प्रांत थे। सत्ताईस नवंबर 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा राज्यों के पुनर्गठन के द्वारा राज्यों के पुनर्गठन के लिए धर आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। इन्होंने विचार दिया, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाएगा। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाएगा। चलिए इनको नोट कीजिए। प्रशासनिक और भौगोलिक संरचना के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। तो इनको पहले समझ लेते हैं। यहाँ जो है कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए, क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा या नहीं, इनके लिए कुछ जो है कि समिति बनाए जाते हैं। तो उन्हीं सबको आज हम जानने का प्रयास करेंगे, क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो सकता है या नहीं।
तो पहले हम देख लेते हैं, ये जो स्वतंत्रता के समय है, इस समय 3 इकाई थे, राज्यों की 3 इकाई थी। कौन कौन? तो ब्रिटिश प्रांत थे, देसी रियासत और चीफ कमिश्नरी। इनका पहले भी वर्णन कर चुके हैं। तो 27 नवंबर 1947 को जब देश आजाद हो रहा है, उसी समय की बात है, 27 आजाद हो गया है, 27 नवंबर 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा राज्यों के पुनर्गठन के लिए धर आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। इन्होंने सिफारिश दिया, अपने विचारों को रखा। इन्होंने कहा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन गठन नहीं किया जाएगा। तो कैसे किया जाएगा? प्रशासनिक और भौगोलिक संरचना के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए ऊपर वाला मिटाते हैं। 1949 को कांग्रेस के द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए जेवीपी आयोग का गठन किया गया। आयोग का गठन किया गया, जैसे पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, ये 3 सदस्य थे। जैसे जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया। इन्होंने भी धर आयोग के बातों को ही दोहरा दिया, अर्थात इन्होंने विचार दिया भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाएगा। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाएगा। या हम कह सकते हैं इन्होंने धर आयोग के विचारों को दोहराया। धर आयोग के विचारों को दोहराया। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए पहले समझ ही लेते हैं। तो धर आयोग के बाद 1949 में कांग्रेस के द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए जेवीपी आयोग का गठन किया गया। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, नेहरू जी, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया। इन्होंने भी क्या कहा? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा। इन्होंने भी धर आयोग के बातों को ही दोहरा देता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए।
26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इस समय 4 इकाई थे। इस समय 4 इकाई थे। कौन कौन है? ब्रिटिश प्रांत, यहाँ का प्रमुख राज्यपाल, देशी रियासत, यहाँ का प्रमुख राज्य प्रमुख, राज्य प्रमुख, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, और अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान जब लागू किया जाता है तो इस समय जो है 4 इकाई थे राज्यों के। राज्यों के 4 इकाई थे। को, खो, गो, घो, अंगो, इन नामों से जाना जाता है। पहला को में ब्रिटिश प्रांत, यहाँ का जो प्रमुख हुआ राज्यपाल हुआ करता था। खो में देशी रियासत, यहाँ का प्रमुख राज्यपाल, और घो में चीफ कमिश्नरी क्षेत्र को रखा गया। अंगों में अंडमान निकोबार को रखा गया। इनको जल्दी से नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। इसी समय आंध्र प्रदेश को आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का मांग शुरू हुआ। मांग शुरू हुआ। पोट्टी श्री रामुलु के द्वारा। पोट्टी श्री रामुलु के द्वारा 56 दिन अनशन किया गया। 56 दिन अनशन किया। 57वां दिन मृत्यु हो गया। मृत्यु
जल्दी से इनको नोट कीजिए। जब ये मृत्यु हो जाता है तब जाकर 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को पहला राज्य बनाया गया। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया। जल्दी से इनको नोट कीजिए। अच्छा, यहीं पे लिख लेते हैं नोट देकर। आर्टिकल 3 में आर्टिकल 3 में नए राज्यों के गठन का प्रावधान है। किंतु किस आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा, इनका वर्णन किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। चलिए इनको पहले समझ लेते हैं। आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग शुरू होते हैं जब देश आजाद होता है। तो यह मांग जो है कि पोट्टी श्री रामुलु के नेतृत्व में किया जाता है, जो कि पोट्टी श्री रामुलु जो है 56 दिन जो है कि अनशन करता है राज्यों के भाषा के आधार पर पुनर्गठन के लिए। किंतु इनके बातों पर कोई सरकार ध्यान नहीं देते हैं। सल्तान 57वां दिन जो है कि इनका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। जब मृत्यु हो गया तो इनके बाद जो है कि मामला और गंभीर हो गया। उनके बाद 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया। यहीं पे जान लेते हैं आर्टिकल 3 में नए राज्यों के गठन का प्रावधान किया गया है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन इसके आधारों किस आधार पर किया जाएगा, इनका वर्णन किसी अनुच्छेद में नहीं है। इसी को लिखे हैं, किंतु किस आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा इसका वर्णन किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। राज्यों का पुनर्गठन 1953। इनमें यदि अध्यक्ष देखें फजल आयोग बनते हैं। अध्यक्ष फजल
बनते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। फजल अध्यक्ष जो है कि फजल अली बनते हैं, इसलिए इसे फजल आयोग भी कहा जाता है। इनके द्वारा जो है कि संस्तुति संस्तुति 1955 में दिया गया। जब ये संस्तुति देते हैं तो सातवां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 को कर किया जाता है और इसमें कहा गया भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो सकता है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो सकता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। ये ये जो है कि सितंबर में देते हैं। सितंबर 1955। इनके तहत जो है कि क्या किया गया, राज्यों के 4 श्रेणी को समाप्त किया गया। राज्यों के 4 श्रेणी समाप्त। राज्य प्रमुख का पद समाप्त। राज्य प्रमुख का पद समाप्त। राज्यों के 2 श्रेणी प्रस्तुत किए गए। राज्यों के 2 श्रेणी बनाए गए। ये कैसे बनाया जाता है? 562 प्रांतों में से 559 प्रांतों को निकाल कर 2 श्रेणी बनाए गए। कौन कौन बन गया? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। राज्य केंद्र शासित प्रदेश। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं, किंतु कुछ समय बाद जो है कि इनको बढ़ाकर 16 किया जाता है, इनको घटाकर 3 कर दिया जाता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। यहाँ पे एक पॉइंट लिखते हैं। 1954 में फ्रांस से माहे यमन कारिकल जैसे क्षेत्र
को भारत अपने कब्जे में लिए। जल्दी से इनको नोट कीजिए। ये जो अध्यक्ष हैं इनमें यदि सदस्य बोले तो सदस्य दो थे। के एम पन्नीकर, के एन पन्नीकर, हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। तो इनको आप समझ लेते हैं। राज्यों के पुनर्गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग बनता है। फजल अली आयोग, फजल अली आयोग। तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए जब तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य गठित हो जाता है 1953 में, तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए फजल अली आयोग 1953 को बना। इनको इसलिए बनाया गया ताकि राज्यों का पुनर्गठन जो भाषा के आधार पर किया जा रहा है वो गलत है या सही, इनके लिए। तो इनके अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली, इन्हीं के नाम पर फजल अली आयोग बनता है। इनमें दो अन्य सदस्य थे। कौन कौन? तो के एन पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू। इन्होंने संस्तुति अपने विचारों को देते हैं सितंबर 1955 में। सितंबर 1955 में इसी के तहत इनके बातों को सातवां संविधान संशोधन 1956 को संविधान में संशोधन कर भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन होने की बात कहा। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो सकता है, इन्होंने कहा। इसी के बाद राज्यों की जो 4 श्रेणी हम सब पढ़े थे उनको समाप्त किया गया और जो राज्य प्रमुख का पद होता था उनको भी समाप्त कर दिया गया। राज्यों के 2 श्रेणी बनाए गए। 2 श्रेणी कौन बनता है? तो स्टेट प्लस यूटी। 2 श्रेणी बनते हैं, स्टेट प्लस यूटी। तो इस समय जो है कुल प्रांतों की यदि बात करें तो 562 थे। इनमें से 559 प्रांतों को निकालकर राज्यों की 2 श्रेणी बनाए गए। निकालकर राज्यों की 2 श्रेणी बनाए गए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्य उस समय 14 बनाए गए और केंद्र शासित प्रदेश 6 बनाए गए। कुछ समय बाद राज्यों को 16 किया गया और केंद्र शासित प्रदेश को 3 किया गया। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज हम राज्यों के पुनर्गठन के बारे में जानने का प्रयास किए। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उनमें यह जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सा राज्य कब बना है। तो देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।